देखो, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ। डाइट डजेंट मैटर। सो वी आर बैक विद द बैक सेशन। आज मैं लेट उठा, जिसकी वजह से प्री ट्रेनिंग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, डायरेक्टली मैं इसलिए मिल रहा हूँ कि टाइम बचा सकूँ। अब मेरे पे ज़्यादा बड़ी मील लेने का टाइम नहीं था, तो मैंने क्या करा, एक छोटी सी मील रेडी करी। भाई ये क्या सीन है, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। कोई ना कोई इसका क्लिप निकाल के ऐसे रख देता है, पता नहीं क्या ही सीन है इनका। ठीक है, वो सब ठीक है। हाँ, तो मैंने 450 कैलोरीज की एक मील ली, जिसमें 4 एग्स, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 9 ग्राम पीनट और 1 बनाना। तो ये काफ़ी इजीली डाइजेस्टेबल मील थी, और स्वाद भी थी कहने को। अब सीन ऐसा है कि बैक डे मेरा थोड़ा फेवरेट है। पुलिंग मोमेंट मेरी फेवरेट रहती है हमेशा से, क्योंकि शुरुआत से मैं उनमें स्ट्रांग रहा हूँ। और चेस्ट यूनिवर्सली सबका फेवरेट होता है, पर मेरा नहीं था। पर जब से मुझे थोड़े थोड़े टेक्निक्स के बारे में पता चला है, तो तब से वो भी मुझे अच्छा लगता है। अभी के टाइम पे आई हेट लेग डे, बट आई डोंट स्किप इट, क्योंकि वो तो करना है भाई, कुछ भी हो जाए। और वो जो क्रेजीनेस होती है ना लेग डे वाले टाइम, वो अलग लेवल की होती है। वो क्रेजीनेस एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़रूरी है। और जब मैं पहुंचा जिम अभी, तो लाइट चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें 24 घंटों में नहीं होगी, तभी होंगी जब मुझे काम करना होगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मिलते हैं अपने पहले मोमेंट पे, जो कि कोई रोइंग मोमेंट होगी, डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब टाइम आ चुका है अपने मेन सेट का, तो स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें लग रहा हो कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, तो मुझे अपनी बैक रिकॉर्ड करनी है। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, भागो मत। भागोगे तो इम्प्रूव नहीं करोगे। अब मैं जानता हूँ लोग कमेंट में क्या क्या बोलेंगे, यही तो डिफरेंस बन जाता है। हमारी इंडियन फिटनेस इतनी पिछड़ी हुई है, बुरा लगता है बोलते हुए, कि कोई भी बंदा चाहे मोटा हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो या कोई भी हो, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको गलत गलत कमेंट करते हैं। तुम फॉरेन की फिटनेस का देखो यार, वो ऐसे कभी कमेंट नहीं करते, बल्कि उनको अप्रिशिएट करते हैं। पर मेरा भारत महान है, पर मेरे भारत के लोग महान नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये मेरा मेन सेट है, करते हैं इसको। सेट इंटेंस जाना चाहिए बस। और ये चीज़ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि गालियाँ पड़ेंगी तो मोटिवेशन आएगी, और लोगों को गलत प्रूफ करने में मज़ा आएगा। लेट्स गो। अरे भाई, ट्रक चल गए। इसके टच से दिखेंगे क्या? लो, मुझे लगता है सारी मूवमेंट मुझे एक ही जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटर लाइटिंग यहीं से है फिलहाल। और जगह दूसरी, मतलब मेन मशीन है जो, उससे करूँगा तो काला काला इन द सेंस कुछ दिखेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत ये पड़ेगा। Ah, boom, 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 God, boom, oof, ah, oof, oof, oof.
This बहुत स्ट्रांग है राइट वाला। 10 रैप बिल्कुल ही ऐसे स्मूथ निकला। हाँ, इसके 3 और करूँगा शायद। डन 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 डन। बैक वर्कआउट डन। मैं बताना भूल गया कि अपर बैक की मूवमेंट मैंने क्यों करी। पहले मैंने ना थोड़ा सा सोचा इस बात की। हम ना ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हम ना लोअर लैट्स को टारगेट करते हैं, पर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा ढूंढा तो लोअर लैट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसको कहते हैं इरेक्टर्स, और इरेक्टर्स को बिल्ड करने का सबसे सही तरीका डेडलिफ्ट, और किसी मूवमेंट से वो ट्रेन नहीं हो सकते। हाइपर एक्सटेंशन से हो सकते हैं तो पड़ी है, पर वो इफेक्टिवली नहीं होंगे। बड़े बनाने तो डेडलिफ्ट माननी पड़ेगी। और मैंने देखा कि मेरी अपर बैक कमज़ोर है, और जो एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो बैक का, वो अपर बैक ही होती है। उधर से ही थोड़ी एस्थेटिक लगती है, तो इसलिए मैंने वो कर ली। चेंज होता रहता, पर मैं ये वाली मूवमेंट ज़रूर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। ये नहीं मिलेगी वैसे तो, ये लाइटिंग से कुछ दिखता नहीं है, पर एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब ये लाइटिंग मैटर नहीं करेगी, मसल साइज मैटर करेगा। नोटिस करा आज काफ़ी फैट घट गया है पहले से। सही। यस। नहीं, सही से नहीं। अब ये बात भी समझनी ज़रूरी है हमारे लिए। एक इधर से और कर देता हूँ। रियर डेल्ट थोड़ा सा दिख रहा होगा, उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट है। अब मैंने एज एन फैट पर्सन, वैसे अभी भी हूँ, पहले जब मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, ओबीस था, तब मुझे रोइंग करते हुए दिक्कत आती थी। ऑब्वियस सी बात है, मेरा पेट बहुत बड़ा था पहले, जिसकी वजह से मुझे रोइंग करने में दिक्कत आती थी, तो मुझे सिंगल हैंड रोइंग करनी पड़ती थी। पर अब वो चीज़ प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है, आप भी बहुत ज़्यादा ओबीस हो, तो आप सिंगल हैंड रोइंग करो या फिर कोई मशीन से रोइंग करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हम ये मोमेंट लेना चाहते हैं, पर वो मोटापे की वजह से, मतलब फैट की वजह से एल्बो इधर चला जाता है और रिस्ट बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब शुरुआत में ट्रेन करते हैं ना, तो हम मसल को टारगेट करने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे, हम बस वेट के साथ खेल रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा मज़ा आए। हम इतना सोचते नहीं है शुरुआत में, ना ही सोचना चाहिए। आजकल लोग परफेक्शन चेस करने लगते हैं, पर ये चीज़ गलत है। लोगों के दिमाग में पता है क्या बैठ गया है? लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि शुरुआत के जो साल होते हैं ना, उसमें न्यूबी गेम्स मिलते हैं, तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ सच है कि न्यूबी गेम्स होते हैं। भाई कौन? तो डरा दिया तुमने। तो हाँ, तो न्यूबी गेम्स शुरुआत में मिलते हैं, पर जो तुम्हें चाहिए वो सालों के हार्डवर्क के बाद ही आएगा, ठीक है? तो इतना परफेक्शन चेज मत करो, पहले कंसिस्टेंसी तो डालो। तुमने अपने आप के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है ना, जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तुम्हें एक टाइम पे वो एग्जॉस्टिंग लगता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ। डाइट डजेंट मैटर। अब कई लोग कहेंगे कि तो क्या कह रहा है, पर मेरी बात सुनो। कोई भी बिगिनर बंदा है, अगर तुम उस पर बोझ डालोगे कि तू इतना प्रोटीन ले ले, ये कैलोरीज ले, तो वो नहीं समझ पाएगा। ये बात समझो। और कई बिगिनर्स ये गलती करते हैं, परफेक्शन को चेज करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें कंसिस्टेंट रहना सीखना है वर्कआउट के संग। क्योंकि जिम जाना शुरुआत में एक मुश्किल पार्ट है। मैं खुद इस चीज़ से निकला हूँ। मैं 172 का था तब, मुझे जिम जाने में ऐसा मज़ा नहीं आता था, पर हाँ, धीरे धीरे आदत लगी। शुरू मजबूरी भी किए थे, पर मज़ा आने लग गया। ये
माइंडसेट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, धीरे धीरे चलने दो चीज़ों को। डाइट को धीरे धीरे सीखो। शुरुआत में क्या कर सकते हो, घर की सारी मील्स लो और उसमें 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लो। कोई भी ऐसा फूड पकड़ो जिससे तुम्हें प्रोटीन मिले। तो एक ऐसा फैक्टर जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, मैं आपको गैस करने का मौका देता हूँ। वो वर्कआउट नहीं है, वो डाइट नहीं है, वो रिकवरी नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कौन सा फैक्टर हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? सोचो। यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ स्ट्रेस। अब कई लोग कहेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे नेगलेक्ट करें। नेगलेक्ट नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो आएगा, पर उसको मैनेज करने के तरीके होते हैं। जो भी चीज़ आप पे आई है स्ट्रेस, छोटी से छोटी चीज़ें स्ट्रेस डाल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप एक बैग का चेन बंद करना चाहते हो, पर वो चेन बंद नहीं हो रहा है, कुछ उसमें ख़राबी आ गई है, पर वो ठीक करने लायक है तो आप खुद ही उसको ठीक करने लगते हो, पर वो टाइम लेता है, जिसकी वजह से आपका पेशेंस यूज़ होता है और एनर्जी भी यूज़ होती है। तो उससे भी स्ट्रेस डल रहा है। हाँ, वो छोटा है, पर वो भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बॉडी को। कई लोगों का फैट लॉस इसलिए नहीं हो पाता और मसल बिल्डिंग भी अफेक्ट होती है। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीड़े की जैसी जब ऑन करता तब आ जाता है, कोई बात नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इतना बड़ा फैक्टर है कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। स्ट्रेस किस किस वजह से पड़ सकता है आपकी बॉडी पे? सबसे पहला स्लीप। अगर आप 4 4 बजे तक जग रहे हो, जैसे कि मैं जगता हूँ, उसके बाद अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो पूरी पूरी, तो स्ट्रेस आएगा, पक्की से स्ट्रेस आने वाला है। क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिल रहा और गलत तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अच्छे हार्मोन्स मतलब अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, आप ऐसा भी कह सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप 8 घंटे की भी नींद ले लेते हो ना, तो आप 60% या 70% लोगों से आगे हो। ठीक है। और एक और चीज़ है कि कई लोगों का डाइट भी सही नहीं होता, पर अगर उनके ये फैक्टर्स अच्छे होते हैं, वर्कआउट, स्लीप और स्ट्रेस, अगर ये सब तीनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो कोप अप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डाइट ही मत लो, डाइट इम्पॉर्टेंट है, पर ये कोप अप हो जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये बन गया है इंटरनेट को देख के कि हमें उनकी जैसी फिजिक बनानी है, लो फैट परसेंटेज हो और अच्छा शेप हो। तो वो चीज़ नहीं हो सकती, उनकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, हमारे अलग हैं। तो हमें वो चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लाइफ पूरी हमें बैलेंस करनी है, एक चीज़ पे नहीं रुक सकते हम, और ना ही रुकना चाहिए। एक और चीज़ है, जब भी हम वर्कआउट करके घर आते हैं, तो ऐसा मानो कि आप सो के उठे हो अभी। ठीक है, इसका मेरा मतलब क्या है? देखो, हमें मना करा जाता है कि सो के उठ के एकदम से मोबाइल मत चलाओ, अपने दिमाग को नेचर से कनेक्ट करो, या तो धूप में जाओ या तो हवा लो बाहर की। ऐसा ही वर्कआउट के संग है। उस टाइम पे आपका माइंड है ना बिल्कुल खाली हो चुका होता है, आपको एक अलग लेवल का पीस मिला होता है। अगर उस टाइम पे आप ऐसे स्क्रॉल करने बैठ गए ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो माइंड वैसा ही दोबारा हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखो और प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है। स्ट्रेस कभी कभार ज़्यादा आ जाता है, पर उसको हैंडल करना सीखना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने बोला था कि विंटर कट का आएगा, मैं विंटर कट का भी बता देता हूँ। पिछले विंटर्स में मेरा अच्छी तरह वज़न नहीं घटा था, पर मुझे लगता है इस बार घटेगा। तो मैं उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट होने वाला हूँ। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, पर इसके बाद फुल डे ऑफ ईटिंग आएगी। ठीक है। बाय।